अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपके अपनी होस्ट रानी पीरज़ादा एडवोकेट, आपके अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल लीगल वे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनाब मुनसिफ जान साहब के ऑफ़िस में, और जो कंटेस्ट कर रहे हैं अरसा दराज के बाद सिंध बार का। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप ये बताइए कि आप कौन कौन से साइड में प्रैक्टिस करते हैं? मैं क्रिमिनल सिविल साइड। अच्छा, इसके अलावा आप ये बताइए कि आपकी फ़ैमिली में और भी कोई लॉयर्स हैं या आप वाहिद हैं के हैं? बिल्कुल जी, मेरी बेटी लॉयर है, मेरे 2-3 भतीजे लॉयर हैं और दामाद मेरा लॉयर है। मेरी फैमिली में कुछ 6-7 वकील ऐसे हैं कि जो वकालत के पेशे से मुंसलिक। अच्छा, और आपके भाइयों में कोई एज ए लॉयर हैं? नहीं, मेरा भाई कोई लॉयर नहीं। अच्छा, चलें ठीक है। आप ये बताइए कि आपने कराची बार में एमएमसी का इलेक्शन लड़ा था, कौन से सन में? 1998 में मैंने एमएमसी कराची बार था मैं, और उसके बाद मैं कराची बार का इलेक्शन बहुत मैं पार्टिसिपेट करता रहा हूँ, लेकिन कोई ओहदा मेरे पास नहीं रहा। अच्छा, आपने सिंध बार का इलेक्शन इससे पहले भी कंटेस्ट किया था, आप सिंध बार के इलेक्टेड मेंबर भी रह चुके हैं, कौन से सन में? अल्हम्दुलिल्लाह, इससे पहले 2009 में मैंने सिंध बार का इलेक्शन कंटेस्ट किया था, और उसके तकरीबन 10-11 साल के बाद अब मैं दोबारा ये सिंध बार के इलेक्शन में आया हूँ, और ये 2009 के बाद मैं सिंध बार का इलेक्शन कोई नहीं लड़ा। अच्छा, क्या जज्बा, क्या सोच और क्या मंशूर लेकर आप दोबारा इस मैदान में उतरे हैं, कुछ अपनी ज़बानी बताइए। देखें, इससे पहले भी जब मुझे इलेक्ट किया था मेरे दोस्तों ने, तो सिंध बार एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलती है, और उसमें वकला के वो मामले देखे जाते हैं जो कंडक्ट, मिसकंडक्ट, अदरवाइज़ एनरोलमेंट, बहुत से मामला जो लीगल वे से होते हैं उसमें देखे जाते हैं। लेकिन हमने ओवर रूल जाके, मैं और मेरे से बार कौंसिल के मेरे साथी, हम सदर पाकिस्तान से मिले, और हमने एक वो वकला जो माजूर वकला हैं उनके लिए एक फ़ंड कायम किया, जो आज भी स्पेशल लोगों के लिए सिंध बार में कायम है, और आज उनको तमाम ऐसे लोगों को जो माजूर हैं उनको वहाँ से बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा हमने मेडिकल की सहूलत के लिए पाकिस्तान उस वक्त के प्रेसिडेंट से मिले थे, और वकला की जो आप वेलफेयर की बात करते हैं तो उसमें सोसाइटी के लिए हमने बात की गई थी, लेकिन बहुत से काम हुए और बहुत से काम पेंडिंग रह गए। आप क्या समझते हैं कि सिंध बार के पास एक प्लॉट था जो कि श्री जिना कॉलोनी की तरफ, वहाँ पर हॉस्टल बनना था और सिंध बार का अपना एक ऑफ़िस बनना था, उस हवाले से कि अभी तक कोई हॉस्टल अपना नहीं है कि अगर पंजाब से, अंदरूनी सिंध से या केपीके से अगर कोई लॉयर्स अगर यहाँ आते हैं अपने केसेस के हवाले से, उनको होटलों में, महंगे होटलों में रुकना पड़ता है। तो बाहर के शहरों में जैसे कि पंजाब है, इस्लामाबाद है, केपीके वगैरह में, तो वहाँ पर उनके अपने हॉस्टल हैं, उनको सहूलत दी गई है। क्या इस तरीके से सिंध बार की अपना कोई हॉस्टल अब तक बनाने में नाकाम रही? इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, ये बात तो आपकी ठीक है कि सिंध बार का एक प्लाट मौजूद है शीरीन जना कॉलोनी में, और हर साल जब जब भी हमारे लोग इलेक्ट होके आते हैं उसमें उसको लुक आफ्टर भी करते हैं, लेकिन आज तक सिंध बार के पास फंडिंग की वजह से या गवर्नमेंट की हेल्प, मैं आपको बताऊं कि पंजाब बार हो या केपीके बार हो, अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो वहाँ पर गवर्नमेंट बाकायदा बार कौंसिल को फ़ंड देते हैं सालाना, और उस फंड से तमाम वकला के काम भी होते हैं, उस फंड से ये बिल्डिंग हॉस्टल भी बनते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिंध में ऐसा नहीं है। सिंध के वकला अमूमन गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही होते हैं, और अगर कोई फ़ंड आया भी तो आपने देखा होगा कि वो ही कैबिनेट जो बैठी हुई है 6 महीने या साल के लिए, वो खर्च करके जाती है, छोड़ के नहीं जाते वो पीछे के लिए। तो सिंध बार में मैं समझता हूँ कि ऐसा फ़ंड अगर आ जाए, गवर्नमेंट फंडिंग कर दे, तो ये हॉस्टल बन सकता है। अदरवाइज़ हमारे वकला में इतनी कैपेसिटी यानी इतनी वो नहीं होती कि हम एक साल के एक वकील 3,000 रुपये बार कौंसिल को देते हैं। उस 3,000 में बार कौंसिल के अखराजात भी, उस 3,000 में वकला को डेथ के बाद 5 लाख रुपए भी दिए जाते हैं, या ज़िंदा रिटायर्ड होते हैं तो 2-2.5 लाख रुपए मिलते हैं। उस 3,000 रुपये में सबकी सैलरी भी चलाई जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब बार कौंसिल, नई बार कौंसिल इलेक्ट हो,
तो वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध से बैठ के बात करे। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वकला को साथ लेके चले, और ये हॉस्टल का हमारा जो दरीना मुतालबा है ये होना चाहिए। इसके अलावा यही बात नहीं है, हमारे जूनियर वकला के बहुत मुश्किलात हैं, इंतहाई मुश्किल होती है उनको 5-6 साल। कई ऐसे नौजवान जिनमें बड़ी कैपेसिटी है लेकिन वो छोड़ के चले जाते हैं प्रोफेशन, वो इसलिए कि उनको अगर आते ही गवर्नमेंट की तरफ से रिटर्नशिप मिल जाए, उनको थोड़ा सहारा मिल जाए, तो वो अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं। और बार कौंसिल में पहले भी कोशिश की गई है, अब भी इंशाल्लाह करेंगे कि सबसे पहले हम सब वकला की वेलफेयर तो होती है, लेकिन जो जूनियर वकला हैं, जो नए आते हैं, जिनको अपना घर चलाना होता है, अपना ऑफिस देखना होता है, शुरू में इतने लेट उनके पास केसेस नहीं होते, उस वक्त उनको हेल्प की ज़रूरत होती है। तो इंशाल्लाह अगर हम इलेक्ट हो जाते हैं इस दफ़ा और बार कौंसिल में आते हैं, तो इस चीज़ पे काफ़ी हम इंशाल्लाह हमने वर्क भी किया हुआ है और इसका रिज़ल्ट भी देंगे। आप क्या समझते हैं कि इतनी इलेक्टेड बॉडियां आई और उन्होंने अब तक ये जो सिंध बार का जो अपना प्लॉट था उस पर हॉस्टल नहीं बनाया, या फिर उन्होंने जो गवर्नमेंट्स थी उनसे जाकर अपना कोई एक राब्ता नहीं किया, या उनसे जाकर कोई हेल्प नहीं मांगी, या उनसे जाकर कोई एक ग्रांट नहीं मांगी, तो ये आप क्या समझते हैं, इनकी नाअहली नहीं रही? नहीं, ये इसको आप नाअहली नहीं कह सकते। वकला की नाअहली इसलिए नहीं कह सकते कि जब भी कोई गवर्नमेंट इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है तो उसके पास कोई बार कौंसिल का मेंबरान जाते हैं कोई इस तरह की सहूलत मांगने के लिए कि हमें हॉस्टल बनाना है, तो उनके अपने इतने काम होते हैं गवर्नमेंट के कि इस बार कौंसिल ये करे, बार कौंसिल वो करे। और मैं ये समझता हूँ कि बार कौंसिल के वकला आज तक गवर्नमेंट के सामने झुकते नहीं हैं, अपने असूलों पे कायम रहते हैं, इस वजह से हमें वो फंडिंग नहीं मिलती। और अगर हम झुक जाएं बार कौंसिल गवर्नमेंट के सामने और उनकी मर्ज़ी पे चलने लगें, तो वो हमें हॉस्टल नो डाउट बना के दे देंगे। लेकिन आप समझते हैं कि कहीं गवर्नमेंट अपना नाम मांग लेती है कि जनाब आप बार कौंसिल पे हमारा नाम लिख दें। कोई और बहुत सी बातें हैं जो इस वक्त मीडिया पे मैं नहीं कर सकता, लेकिन बात यह है कि हम जमहूरियत के हक़ में हमेशा वकला ने डट कर मुकाबला किया है। आप चौधरी इफ्तिखार की तहरीक देख लें, उसने हमें कितनी यूनिटी बख्शी है। बाकी जो कुछ भी हुआ, लेकिन हम आज पूरे पाकिस्तान में एक पावर हैं, एक इत्तेहाद है, एक यूनिटी है। आप पाकिस्तान के किसी कोने में चले जाएं, आप कहें वकील हूँ, 10 वकील आपको सपोर्ट करेंगे, तो इससे और बेहतर क्या होगा? आप क्या समझते हैं कि जो सिंध बार का 25,000 ये जो पूरी लाइफ में मेडिकल के हवाले से देते हैं, एक वकील है, कोई भी इंसान है वो बीमार किसी भी स्टेज में और किसी भी उम्र में हो सकता है, तो इस हवाले से सिंध बार ने अपना कोई मेडिकल के हवाले से कोई अच्छी पॉलिसी नहीं दी कि उनका कोई पैनल सिस्टम हो, या अपना कोई हॉस्पिटल हो, या फिर कोई हॉस्पिटल की कोई एक तरह की कोई सूरत हाल हो। इस हवाले से क्या आप कहना पसंद फरमाएंगे? नहीं, इसमें तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि ये जो 25,000 है ये इनफ नहीं है, और होना ऐसा चाहिए कि वकला जो एल फंड ऐसा कोई काम कायम होना चाहिए, ताकि वकीलों को उनकी फैमिली को फैसिलिटेट किया जाए। और अदरवाइज़ जैसे हमने डॉक्टर्स हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बिठाए हुए हैं, वो उस इनफ नहीं है। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अल्लाह करे कि आप दुआ करें मैं इलेक्ट हो गया, तो मैं बाकी कैबिनेट से मिल के मैं कोशिश करूँगा कि इस फ़ंड को बढ़ाया जाए, और इसके लिए कोई गवर्नमेंट से ऐसी एड लेके वकला के लिए कोई बेहतर सॉल्यूशन जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी के तौर पे होता है, कोई चीज़ सामने लाई जाए। वीवर्स, मेरी को होस्ट साइमा खानज़ादा आपसे इस इंटरव्यू में मुंसिफ जान साहब से कुछ सवालात करना पसंद फरमाएंगी? वालेकुम व्यूअर्स, मैं साइमा खानज़ादा आपके सामने हाज़िर हूँ और मेरे साथ हैं मुंसिफ जान साहब। इनसे 2-3 थोड़े से तल्ख़ से सवाल करते हैं। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे होगा मुंसिफ भाई कि क्योंकि सिंध बार काउंसिल जो है वो वेलफेयर का इदारा नहीं है, ठीक है, और पाकिस्तान बार काउंसिल भी वेलफेयर का इदारा नहीं है। कानून बनाते हैं, कानून पे अमल करवाते हैं। क्या आज तक सिंध बार काउंसिल ने या पाकिस्तान बार काउंसिल ने कोई ऐसा एक्ट पास किया है कि किसी भी एडवोकेट के ऊपर कोई भी बंदा खड़े होकर FIR लॉन्च करवा देता है और वो एडवोकेट जो है वो अपना काला कोट उतार के और कटहरे में जाके खड़ा हो जाता है? इस बारे में आज तक कोई एडवोकेट आवाज़ क्यों नहीं उठाता?
देखिए आपकी, थैंक यू वेरी मच, आपकी जो बात है इसमें जवाब मौजूद है कि जब कोई काले कोट वाला कोई गलत काम करेगा तो उसको, मैं नहीं समझता कि कोई भी काले कोट वाला उसको सपोर्ट करेगा। काले कोट जिसने पहन लिया काला कोट, जो वकील है, वो कानून के दायरे में रह के काम करता है, और जब कानून के दायरे में आप रह के काम करोगे तो मैं नहीं समझता कि आपके ख़िलाफ़ या किसी भी वकील के ख़िलाफ़ FIR कट सके। हाँ, बाज़ दफ़ा गवर्नमेंट दुश्मनी सियासत की बिना पर बहुत से लोगों के ख़िलाफ़ FIR काटते हैं, तो सिंध बार कौंसिल, कराची बार एसोसिएशन, हाई कोर्ट बार आपके साथ खड़ी है। हम सब आपके साथ खड़े हैं। ऐसे मौके पे हमें आपने कभी पीछे नहीं देखा होगा किसी साथी के ख़िलाफ़ कोई गलत FIR कटे या उसके ऊपर कोई गलत मुकदमा हो जाए, तो हमने कभी किसी को माफ़ नहीं किया आज तक। हाँ, अगर कोई ऐसा बंदा काले कोट पहन के वो इल्लीगल एक्टिविटीज़ में होगा तो वो मैं समझता हूँ कि हमारा साथ ही नहीं हो सकता। मुंसिफ भाई, मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि हमारे यहाँ एक टर्नओवर बन गया है कि रिपीटर्स जो हैं वो बार बार इलेक्शन रिपीट करते हैं, ठीक है। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा सीनियर्स लॉयर्स भी शामिल हैं जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी। आपको नहीं लगता कि रिपीटर्स को अब नए आने वालों के लिए जगह छोड़ देनी चाहिए? बिल्कुल, बात ये है कि जो देखें जी, आपने अभी बात की रिपीटर्स की, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ ऐसे लोग हैं जो 5-5 दफ़ा 6-6 दफ़ा रेगुलर जीतते आ रहे हैं, और उसको मैं और आप ज़रूर कहते हैं कि नए लोगों को आना चाहिए, नए लोगों को मौका देना चाहिए, वो सामने आएँ, काम करें। लेकिन वोटर जब किसी को वोट देते हैं तो वो रिपीटर भी जीत के आता है। लेकिन हमारे यहाँ मैं नहीं समझता कि इतना बुरा नहीं मनाया जाता कराची में या सिंध में। मैं आपको बहुत से मेम्बरान बता सकता हूँ कि 20 साल से बैठे हुए हैं सिंध बार कौंसिल में, यानी हर 4-4 साल के बाद वही रिपीट करते हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। आखिरी सवाल है आपसे कि कराची बार या हाई कोर्ट बार जब इलेक्टेड काबीना जा रही होती है, बार को सोफ़ों का, AC का, कारपेट का, पर्दों का, इन चीज़ों का तोहफ़ा देके जाती है, जबकि वो वोट जो उन्होंने किए हुए होते हैं वो वेलफेयर ऑफ द बार या वेलफेयर ऑफ द लॉयर्स की वजह से इलेक्ट किए हुए होते हैं। सिर्फ ये तोहफ़ा देना, क्या ये वेलफेयर है? देखें, आप जिस मुल्क में रह रही हो, यहाँ आप देख लें कि जब हुकूमत का आखिरी वक्त होता है जाने का तो रोडों में खुदाई शुरू हो जाती है, काम शुरू हो जाता है। तो ये जो हमारे मेम्बरान आते हैं यहाँ जीत के, वो भी इसी मुल्क का हिस्सा है, वो भी जाते हुए कुछ ना कुछ तो करके जाते हैं कि ताकि हमें नेक्स्ट टाइम वोट मिल जाए। तो मैं समझता हूँ कि चलो, कुछ ना करने से कुछ किया हुआ तो बेहतर है। और वो जो खुदाई हुई भी होती है तो वो अगली आने वाली हुकूमत जब जा रही होती है तो वो उसमें वापस खड्डे भर देती है वो। बस इसीलिए कहते हैं कि अगर हम खुद गर्जी से बाहर आकर ईमानदारी से वकला की वेलफेयर की बात करें, वकला के मतलब उनकी फैमिली की वेलफेयर की बात करें तो बहुत बेहतर है। क्योंकि हमारे ऐसे वकला हैं जिनकी डेथ होती है तो उनकी फैमिली बहुत रुलती है, और बहुत ही वो, यानी आप अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी पे चले जाएं तो उनकी फैमिली से प्लाट ख़रीद लिए जाते हैं। अगर सिंध बार में देख लें तो वहाँ वो फैमिलीज रुलती रहती हैं जिनको डेथ क्लेम मिलना होता है। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी वकला हैं, पहले चले गए या जो अब आइंदा इलेक्ट होके आएंगे, या मुझे मौका मिला रब की हुक्म से, तो हमारा काम ये है कि लोगों के लिए, वकला के लिए, आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करना, मुश्किलात नहीं। तो हमें रब ताला ने दुनिया पे भेजा है इसलिए नहीं कि हम लोगों को मुश्किलात में डालें, आसानियाँ पैदा करें, तब हमारे लिए अल्लाह ताला आसानी करेगा। आखिर में जो नए आने वाले लॉयर्स हैं, जो यंग लॉयर्स हैं, उनके लिए, क्योंकि वो बहुत जल्दी डिसहार्ट हो जाते हैं इस फील्ड में आने के बाद, क्योंकि प्रॉपर उनको गाइडेंस नहीं मिलती है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कोई पैगाम देना चाहेंगे? देखो, नए लॉयर्स के लिए मेरी सजेशन ये है कि मेहनत करें। बहुत खूबसूरत प्रोफेशन है ये, बहुत डेड हॉनेस्टी का प्रोफेशन है। जब आप अपने काम के साथ ईमानदारी करेंगे, नेक नीति से अपना काम करेंगे, तो रब ताला इज़्ज़त भी देगा, शोहरत भी देगा, और
इस जहान नहीं, दोनों जहान में अल्लाह ताला कामयाब करेगा। इस जहान में भी कामयाबी मिलेगी, अगले जहान में भी कामयाबी मिलेगी। शर्त यह है कि आपकी नीयत ठीक हो और आपके इखलाक ठीक हों और आपका ये ख्याल हो कि आपने मखलूक खुदा की खिदमत करनी है, तो आपकी कामयाबी होगी इंशाल्लाह। कहती हूँ कि मरने के बाद लॉयर्स को जो 5 लाख रुपए दिए जाते हैं उनकी फैमिलीज़ को, आपको नहीं लगता कि ये पैसे बढ़ाने चाहिए? बिल्कुल बढ़ाने चाहिए। ये पैसे बहुत कम हैं, लेकिन इसका बोझ वकला पे ना पड़े। उसकी इस पे बात समझ सबको नहीं आती। एक वकील सालाना, मैंने पहले भी रिपीट हो जाएगी, 3,000 रुपये साल के जमा करता है। अगर वो 6 जमा करे तो उसको 10 लाख मिल जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं। ये फंडिंग, ये पैसा गवर्नमेंट से लिया जाए और इसको 5 को 10 किया जाए, बल्कि इससे भी बढ़ाया जाए, तो इस सूरत में वकला को बेनिफिट दिया जा सकता है। लेकिन मेरी ये सजेशन होगी कि वकला के जेब पे बोझ न डाला जाए, हुकूमत से फ़ंड लेके इसको बढ़ाया जाए। बिल्कुल, मैं मुंसिफ भाई की बात से इत्तेफाक करती हूँ। आखिर में हमारे चैनल के लिए क्या कहना चाहेंगे? इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। बहुत अच्छा लगा। मैंने रानी आप और साइमा, आपने इससे पहले भी इंटरव्यूज़ किए, मैं वहाँ कोर्ट में देखता रहा, लेकिन आज भी मैंने आपको देखा। आप इस तरह लगा कि एक प्रोफेशनल जो एंकर्स होते हैं या इंटरव्यू लेने वाले होते हैं, बहुत ज़बरदस्त। आप एडुकेट होने के साथ साथ आपने वकला की ये डिग्निटी और वकला की वेलफेयर का जो ठेका उठाया है, तो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको अजर देगा और इसका सिला रब ही देगा आपको। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। इंशाल्लाह अगले इंटरव्यू में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।